एक साल ब्रह्मचर्य के पालन से क्या होगा। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक युवा लड़के रामू की है, जो जीवन में कुछ बदलाव चाहता था। रामू का मन हमेशा विचलित रहता था और उसे यह समझ में नहीं आता था कि उसकी इच्छाएं और ललकें दिन ब दिन क्यों बढ़ रही हैं। वह अक्सर सोचता, क्या मुझे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का कोई तरीका है। उसका मन शांति से दूर भाग रहा था और उसका ध्यान हमेशा बिखरा रहता था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग साधु बाबा रामू के पास आए। बाबा ने रामू से उसकी स्थिति पूछी तो रामू ने कहा, मुझे लगता है कि मैं जीवन में कुछ खो रहा हूँ। मुझे मानसिक शांति नहीं मिल रही और मेरी इच्छाएं मुझे सदा परेशान करती रहती हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी परेशानी का हल एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय में है, ब्रह्मचर्य का पालन। रामू ने हैरान होकर पूछा, ब्रह्मचर्य वह क्या है। बाबा ने समझाया, ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को नियंत्रित करना, खासकर उन इच्छाओं को जो हमें ध्यान से भटका देती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारी आत्मचेतना और ध्यान में गहरी वृद्धि होती है। यदि तुम इसे एक साल तक सच्चे दिल से पालन करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देंगे। रामू ने बाबा की बातों को गंभीरता से सुना और तय किया कि वह एक साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उसने बाबा से आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। रामू का मन बार बार विचलित होता, उसकी इच्छाएं उसे घेरने लगती, लेकिन उसने बाबा की दी हुई सलाह को याद किया और दिनचर्या में अनुशासन और ध्यान को प्राथमिकता दी। रामू ने सुबह जल्दी उठने, ध्यान लगाने और अपनी सोच को शुद्ध करने की आदत बनाई। वह अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए हर दिन कुछ समय प्रकृति से जुड़े कार्यों में बिताने लगा, जैसे कि शारीरिक व्यायाम, चलना, ध्यान और पुस्तकें पढ़ना। समय के साथ रामू को महसूस होने लगा कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत शांत हो गई है। वह अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा और उसके निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार हुआ। उसने देखा कि उसे अब हर छोटी चीज में संतोष मिल रहा था और उसकी इच्छाएं अब उसे उस तरह से परेशान नहीं करती थी। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझा। एक साल बाद रामू ने महसूस किया कि उसकी सोच में गहरी स्थिरता आ चुकी थी। उसकी चिंताएं अब उसके नियंत्रण में थी। उसका मन शांत और केंद्रित था और उसका आत्मसंयम उसे और भी सशक्त बना रहा था। उसने पाया कि उसने न केवल अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की थी, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकता था। रामू ने बाबा से फिर मुलाकात की और उनसे पूछा, बाबा, आपने जो बताया था वह सच साबित हुआ। ब्रह्मचर्य ने मुझे जीवन में शांति और सच्ची शक्ति दी है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आया कि यह केवल एक साल तक का अभ्यास नहीं था, बल्कि यह जीवन भर का रास्ता है। बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल रामू, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक शारीरिक या मानसिक अनुशासन नहीं है, बल्कि यह आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान की एक यात्रा है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं और जीवन में सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। रामू ने यह सीखा कि ब्रह्मचर्य का पालन केवल एक साल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर की साधना बन जाती है जो शांति, आत्मविश्वास और शक्ति का स्रोत होती है। इस एक साल ने न केवल उसकी मानसिक स्थिति को बदल दिया, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देख पाने की क्षमता भी दी। इस प्रकार रामू ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और ब्रह्मचर्य के पालन से वह जीवन के सच्चे उद्देश्य को